बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ कॉफ़ी के बारे में बात करेंगे और टॉपिक है कॉफ़ी इज स्लोली डिस्ट्रॉइंग यू। कॉफ़ी इज स्लोली डिस्ट्रॉइंग यू। नंबर वन पॉइंट है इसका कि कैफीन जो कि कॉफ़ी के अंदर होती है, कैफीन इज द ब्लैक पॉइजन। ये 100% कहा जाता है कि कैफीन इज द ब्लैक पॉइजन है, और इसमें कोई ऑब्जेक्शन या किसी बहस की जरूरत नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन इसमें नहीं किया जा सकता। Number two point, there is nonsense. And anybody who does not understand caffeine, he doesn't understand the time he is living in. There is nonsense. ये एक नॉनसेंस है, यानी कि कैफीन जो है ना वो एक नॉनसेंस चीज है। एंड एनीबडी हु डजंट अंडरस्टैंड कैफीन, ही डजंट अंडरस्टैंड द टाइम ही इज लिविंग। कैफीन जो है वो कॉफी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है एज कम्पेयर टू ग्रीन टी और जो ब्लैक टी होती है। ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स, द सोर्स ऑफ इट इज कैफीन। कॉफी इज ब्लैक एंड इट विल फिल यू विद डार्कनेस। कॉफी जो है ना वो ब्लैक है, बिल्कुल ब्लैक होती है। ओरिजिनली कॉफी जो है ना वो ब्लैक होती है एंड इट विल फिल यू विद डार्कनेस। और जाहिर बात है कि ब्लैक चीज आपको डार्कनेस में कन्वर्ट कर देती है, आपके अंदर डार्कनेस ले आती है। द एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस इज द हेल्थ ऑफ HPA। आपकी बॉडी में जब आपको स्ट्रेस होती है, आप स्ट्रेस करते हैं कोई भी सर्कमस्टांसिस में, तो आपने कोई चीज़ ऐसी खा ली है, स्ट्रेसफुल कोई चीज़ खा ली है, या आप कोई सिचुएशन, स्ट्रेस वाली सिचुएशन आप फेस करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस मुख्तलिफ फॉर्म्स में होती है, तो उसको स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए किन चीज़ों को सेहतमंद होना ज़रूरी है, वो है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रीनल एक्सेस। ये तीनों जो ग्लैंड्स हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम में आ जाते हैं, एंडोक्राइन जो कि ग्लैंड्स का होता है, उन तीनों में ये सिस्टम के अंदर ये तीनों ग्लैंड्स मौजूद हैं। हाइपोथैलेमस, थैलेमस जो है वो दिमाग के निचले वाले हिस्से में होता है, और ये ग्लैंड होता है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो उसके उसके नीचे होता है, छोटा सा, ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, ये है छोटा सा, ये हाइपोथैलेमस के नीचे होता है ग्लैंड। और ये तीनों ग्लैंड्स, और जो तीसरा है वो है एड्रीनल ग्लैंड, ये जो है वो किडनीज के ऊपर एक ट्रायंगल शेप में होता है, जो कि गुर्दों के ऊपर, किडनीज के ऊपर होता है, ट्रायंगल शेप में ग्लैंड होता है। तो ये तीनों ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आते हैं। और एड्रीनल ग्लैंड आर स्मॉल ट्रायंगल शेप एंडोक्राइन organs located on top of each kidney that produce essential hormones regulating metabolism, immune system, blood pressure and stress responses. और ये जो एड्रिनल ग्लैंड है जो कि किडनीज के ऊपर होता है, ट्रायंगल शेप में होता है किडनीज के ऊपर, ये तीन तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन कौन से? कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एड्रीनलिन, ठीक है। कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एड्रीनलिन, ये तीन हार्मोन्स जो हैं वो ये जो ग्लैंड है जो कि गुर्दों के ऊपर होता है ट्रायंगल शेप में, ये सिक्रीट करता है, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। इसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। अच्छा, अब जब हम, ये उर्दू में भी लिखा हुआ है, आप देख लें, एड्रीनल गदूद कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एड्रीनलिन जैसे हार्मोन्स बनाते हैं, और ये किडनीज के ऊपर होते हैं। ये तीनों हार्मोन जो ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ये वाला ग्लैंड सिक्रीट करता है, एड्रीनल ग्लैंड जो है ना, ये सिक्रीट करता है तीनों हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स क्या रोल प्ले करते हैं? ये हमारे मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जो हम खाते हैं खुराक जो है वो बॉडी में सही तरीके से उसको एब्जॉर्ब करने के अमल को कहते हैं, कि सही तरह वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाए, हम उससे एनर्जी हासिल कर ले उस खुराक से, और हमारा सिस्टम बिल्कुल सही चले, हाजमा सही हो। हाजमे को कहते हैं मेटाबॉलिज्म, के सही तरह आपका हजम हो रहा है, सिस्टम ठीक है, बॉडी का हजम करने का जो सिस्टम है वो ठीक है, उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और नंबर टू है मदाफती निज़ाम, यानी कि इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ये हार्मोन्स। इम्यून सिस्टम जो कि हमारे बीमारियों से फेस करने का जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है। और नंबर थ्री है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। और नंबर फोर पे है तनाव के रद्द अमल को, कि अगर हम कोई स्ट्रेस वाली कोई चीज़ खा लें, ठीक है, या हम कोई सिचुएशन फेस करें स्ट्रेस को, तो उसको भी ये हार्मोन्स जो है ना, तीन हार्मोन्स, कौन से वाले? कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एड्रीनलिन, ये तीनों हार्मोन्स जो है वो इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, मेटाबॉलिज्म को, इम्यून सिस्टम को, ब्लड प्रेशर को और स्ट्रेस के रिस्पॉन्स को, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ना, ये तीनों हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। और ये हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से सिक्रेट होते हैं? एड्रीनलिन, एड्रीनल ग्लैंड से, जो कि गुर्दों के ऊपर होता है, ठीक है। ट्रायंगल शेप का होता है ग्लैंड, ये ऊपर होता है गुर्दों के ऊपर, ठीक है, किडनीज के ऊपर। अच्छा, अब क्या होता है कि जब हम कॉफी पीते हैं तो हम क्या करते हैं कि व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर नॉट फीडिंग योर हॉर्स। जब हम कॉफी पीते हैं ना, तो हम अपनी बॉडी को ना फीड नहीं कर रहे, हम उसको फीड नहीं कर रहे होते अपनी बॉडी को, बल्कि हम उसको स्टिक से मार रहे होते हैं। जैसे आप अपने घोड़े को स्टिक से मारें तो क्या हाल होगा फिर घोड़े का, आप सोचें, वो जोर से भागेगा, बहुत स्पीड में भागेगा, क्योंकि आपने उसको स्टिक से मारा है, ठीक है। तो इसी तरह जब हम अपनी बॉडी को स्टिक से मारते हैं, तो जाहिर है कि हमारी बॉडी फिर घोड़े की तरह तेजी से भागेगी, और एंड यू आर बीटिंग इट अप एंड मेकिंग इट वर्क। और हम अपनी बॉडी को जोर से मारते हैं, कॉफी जब हम पीते हैं तो हमारी बॉडी को जोर से स्टिक से हम मारते हैं कि खूब काम करो, ठीक है। और दैट इज द रीजन वाई स्टिमुलेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू अनग्रेसफुली।
और ये जो कॉफी है ना, ये स्टिमुलेंट है, इसके अंदर स्टिमुलेंट्स होते हैं जो कि उसको स्पीड अप कर देते हैं। हमारे भागने की, हमारा हम बजाय चलने के हम दौड़ना शुरू कर देते हैं, हमारी बॉडी दौड़ना शुरू हो जाती है बजाय चलने के। हमारा सिस्टम, बॉडी का सिस्टम जो है ना, वो दौड़ना शुरू हो जाता है घोड़े की तरह। ठीक है, आप ये समझें। नंबर 7 पॉइंट है, एनी स्टिमुलेंट्स लुक डाउन अपॉन। करेक्ट। वाई? बिकॉज इट इज लिविंग योर 120%। अब ये जो स्टिमुलेंट होते हैं ना, ये आपको बजाय 100% आपको सेटिस्फाई करने के ना, आपको 120% सेटिस्फाई करते हैं। 120%, 100 से ज्यादा, 20% ज्यादा आ रहा है। और ये किस वजह से आता है? स्टिमुलेंट खाने की वजह से, जो कि कॉफी के अंदर मौजूद है। कॉफी एक ऐसी चीज है जो कि आपके हर बॉडी के हर सिस्टम को स्पीड अप कर देती है। ये तेजी से स्पीड अप करना ना बॉडी का, हर सिस्टम को स्पीड अप करना, वो नुकसान थे। जब भी आप देखें कॉफी पीने के बाद आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी और अजीब सी आपकी फीलिंग होती है, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये जो 20% है उसको 100% सेटिस्फाई करने के 120% बॉडी सेटिस्फाई होती है, यानी कि आगे दौड़ना शुरू हो जाती है, हर सिस्टम घोड़े की तरह दौड़ना शुरू हो जाता है, 20% ज्यादा दौड़ता है। ठीक है। अब इस्लामिक असूल क्या है? इस्लामिक मेडिसिन हेटेड स्टिमुलेंट्स। जो इस्लाम हमें ना, इस्लामी जो मेडिसिन है ना, जो इस्लाम में जो दवाएं हैं, जो इस्लाम कहता है कि इस तरह दवा खाओ, इस तरह चीजें खाओ, वो क्या है कि वो हेट करते हैं स्टिमुलेंट्स को। वो इस्लाम हमें स्टिमुलेंट्स की खाने की इजाजत नहीं देता, उससे नफरत दिलाता है, उससे अवॉइड करना दिलाता है, उसको अवॉइड करें, स्टिमुलेंट्स को अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि स्टिमुलेंट्स हमारी बॉडी को ना दौड़ाता है। व्हाट इज इस्लाम? इस्लाम इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है तस्कीन। इस्लाम क्या है? इस्लाम ताखीरी तस्कीन है, यानी ताखीर से आपको तस्कीन मिले, आहिस्ता आहिस्ता तस्कीन मिले। ये नहीं कि एकदम आपको खड़म से आपको तस्कीन मिल गई, ठीक है, आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए एकदम, और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के आपने झंडा हिला दिया, नहीं। आहिस्ता आहिस्ता आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आखिरकार माउंट एवरेस्ट पे पहुंचेंगे। आखिरकार आप वो चीज हासिल करें, आहिस्ता आहिस्ता एक चीज आपको हासिल हो, बजाय एकदम कोई चीज हासिल हो जाए, ठीक है, वो भी इतनी ज्यादा स्पीड में हासिल हो, तो उससे क्या होता है कि वो आपको तस्कीन नहीं देता। ठीक है, वो आपको से उल्टा, आपको इंसान घबरा जाता है, कोई भी चीज घबरा जाएगी। ठीक है, तो इस्लाम क्या है? डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, कि ताखीर से आपको आहिस्ता आहिस्ता सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, अच्छा। और जो इसका लास्ट पॉइंट है वो है कि ये जो कैफीन है ना, जो कि कॉफी के अंदर मौजूद है, कैफीन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, एज कम्पेयर टू चाय के अंदर कम होती है, ग्रीन टी में कम होती है। ठीक है, तो अब बजाय आप कॉफी पीने के आप चाय पिए, ठीक है, ब्लैक टी पिए, विद मिल्क और विदाउट मिल्क। ठीक है, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, ज्यादातर लोग दूध के साथ चाय पीते हैं, और ग्रीन टी पीना है तो आप ग्रीन टी पिए, लेकिन कॉफी को अवॉइड करें। जो आजकल का जो जमाना है ना, ये बहुत फास्ट लाइफ है, इसके अंदर अपनी बॉडी को सुकून पहुंचाएं, बजाय आप कॉफी पी के उसको आप घोड़े की तरह दौड़ाएंगे, तो आपको फिर अपनी बॉडी को और अपने आप को संभालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो अपनी बॉडी को, एक सिस्टम को इम्पॉसिबल बनाने के बजाय उसको पॉसिबल बनाएं। क्योंकि ये जो कैफीन है ना, ये जो कॉफी है, ये आपको, इट इज कंसिडर्ड ए टॉक्सिन इन द बॉडी। ये क्या करती है कि ये कैफीन जो है ना, ये एक टॉक्सिन है इन द बॉडी, ये आपके बॉडी के लिए जहर है। सो वेन एवर यू इंजेस्ट टॉक्सिन, जब भी आप टॉक्सिन अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, उससे क्या होता है? स्ट्रेस लेवल गोज अप। स्ट्रेस लेवल गोज अप होगा, ठीक है, इन द बॉडी, एंड द बॉडी क्रिएट्स कॉर्टिसोल। और उसको, स्ट्रेस लेवल को फेस करने के लिए कॉर्टिसोल बॉडी ज्यादा बनाएगी, कॉर्टिसोल ज्यादा बनेगा। तो कॉर्टिसोल जब ज्यादा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा एड्रीनल ग्लैंड से, तो कॉर्टिसोल का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा। और जो दूसरे दो हार्मोन्स हैं, एड्रीनलिन और एड्रोस्टेरोन जो है, उसका भी लेवल बढ़ जाएगा। तो ये जो लेवल्स, कॉर्टिसोल के लेवल बढ़ जाते हैं ना, ये हमारे पूरे सिस्टम को, हमारी पूरी बॉडी के जो सिस्टम है ना, मेटाबॉलिज्म है, इम्यून सिस्टम है, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का सिस्टम है, ये सारे सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि ये हार्मोन ज्यादा सिक्रेट होना शुरू हो जाते हैं जब हम कैफीन पीते हैं, जब हम कॉफी पीते हैं, क्योंकि कॉफी हमारी बॉडी के लिए जहर है। तो कॉफी को अवॉइड करें, ताकि हमारे बॉडी का जो सिस्टम है वो नॉर्मल तरीके से चले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू, और अच्छा से कमेंट करें, दुआ में याद करें, याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।